गुल इस पे आ जाएगा लाइव, गुल इस पे आ जाएगा अभी। Wait for 5 minutes, 2 minutes, and then we'll start. गुल इसको उधर आए। इसको चले गुल इसको किया तुमने यहाँ से? जी मैं देख रहा हूँ। Okay, let's start. Assalamu alaikum students. This is Principal Officers Academy SSP हमाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको इस वेबिनार पे। और ये जो सॉर्ट ऑफ सेमिनार है ये बेसिकली CSS के बारे में है, PMS के बारे में भी है और नेक्स्ट ईयर CSS का जो एग्जामिनेशन है 2021 का तो मेनली उसके बारे में भी है। तो इसमें कुछ बातें PMS की भी मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये जो ऑनलाइन सेशंस हमने शुरू किए हैं अभी रिसेंटली, उसकी ऑफ कोर्स एक वजह ये थी कि जो कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने बंद किए और एक लॉकडाउन सॉर्ट ऑफ था। तो उसमें लाजमी बात है कि एकेडमीज़ जो कि बंद हैं अभी, तो इसलिए फिर ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो शुरू किए गए। तो ऑनलाइन सेशंस के बारे में जो हमारा ये शुरू हुआ है इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और अपनी वो जो स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इस सेमिनार में मैं बहुत ही ब्रीफली चंद बातें आज आपको बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे जिन्होंने हमारा प्रीवियस ये जो सेमिनार था उसको अटेंड नहीं किया होगा या उन्होंने अब ज्वाइन किया होगा। तो उनके लिए कई बातें हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं और बतानी बहुत ज़रूरी हैं। और अभी चूँकि एकेडमीज़ कब खुलनी है इसके बारे में अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS एग्जामिनेशन एंड PMS एज वेल, तो उनको चाहिए कि वो इन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और दैट वुड बी टू देयर एडवांटेज। और वैसे भी जिस किस्म का ये एक प्रोग्राम ऑनलाइन जो हमने शुरू किया है किसी और CSS इंस्टीट्यूशन ने ऐसा शुरू नहीं किया। और इसके बारे में इस प्रोग्राम के बारे में अभी मैं अपनी वाइफ सहर से कहूँगा कि आपको ज़रा इन्फॉर्म करें इसके बारे में, तो उसके बाद फिर मैं आपको CSS के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ओवर टू सहर। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड अभी काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है मैं ऑलरेडी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा जो सिस्टम है जैसा कि हमाद ने आपको बताया कि अभी हमने डेफिनेटली डिजिटलाइज कर दिया है सारी चीज़ों को। तो उसमें होता ये कि हमने एक पोर्टल डेवलप किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर डेवलप किया गया है एंड उस पर आप लोगों के लेक्चर्स एवरी डे स्केड्यूल हम करते हैं, जिसमें आपके सिर्फ लेक्चर्स नहीं होते हैं बल्कि उसमें आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके क्विजेस होते हैं। रिसेंटली हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे फेसबुक पेज पर भी दिए हैं जो कि आपने देखे होंगे, तो दे वेरी हैप्पी विद इट। उसमें साथ साथ आपका प्रैक्टिस हो रहा होता है और आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है कि आप अगर किसी वक्त
आप जिस वक्त चाहें मर्जी आप वो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। 1 वीक तक हम उसका एक्सेस आपको देते हैं। तो इस लिहाज से इट्स वेरी कन्वीनियंट आजकल के टाइम में। और इसके अलावा हम बहुत सारे हमारे ब्लॉग पोस्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। हमारी वेबसाइट है cssofficesonline.com। इस पर हमने स्टार्ट किया है हमारा ब्लॉग, जिस पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट CSS से रिलेटेड, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, साइंस से हो, उससे रिलेटेड हम डिफरेंट ब्लॉग्स दे रहे हैं जो कि फॉर फ्री आप देख सकते हैं। वो भी आप हमारे डिजिटल प्रोग्राम का एक पार्ट है। बाकी आपको CSS के बारे में कंटिन्यू करते हैं, हम आज बताएंगे। आपने जो भी क्वेरीज हैं वो आप साथ साथ कर सकते हैं और हम उसको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करना चाहता हूँ रिगार्डिंग CSS। तो उसमें मैं आपको ये कह रहा था कि जो ऑनलाइन सेशन हमने शुरू किया है, इसके बारे में लाजमी बात है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उनके जहन में कई तरह की कुछ एम्बिग्विटीज़ होती हैं कि शायद जो क्लास सेशंस होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो ऑनलाइन सेशंस हैं वो भी उतने ही इफ़ेक्टिव हैं। और वैसे चलें, अगर आपको क्लास सेशन जो है लाइक ज्वाइन करना ही है तो वो तभी हो सकता है जब अकेडमीज़ जो हैं वो लाजमी बात है कि दोबारा स्टार्ट होंगी। और जी उस दोबारा स्टार्ट होंगी तो चुनाचे मैं अपने स्टूडेंट्स को जो कि CSS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि लाज़मी बात है एक लिमिटेड टाइम है और उसके अंदर फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर तो अभी जो टाइम है वो अप्रोप्रिएट है और इतना टाइम चाहिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो लाजमी बात है फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरी एक रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इसको ज्वाइन करें ऑनलाइन सेशन को। और फिर ख़ास तौर पे देखें, ऑनलाइन सेशन उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल है जो लाहौर से बाहर रहते हैं और उनका लाजमी बात है कि कई तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि फिर लाहौर आने के लिए होते हैं। लाइक अगर कोई आता है सिंध से आ रहा है, बलोचिस्तान से आ रहा है या फार फ्लंग एरियाज और से आ रहा है, पंजाब के चाहे कोई और भी हो, चाहे KP के क्यों, चाहे गिलगित से क्यों आ रहा है, तो मकसद कहने का ये है कि वो फिर उनके एक्सपेंडिचर होते हैं तो कम से कम उनका ये एक्सपेंडिचर एक तो जो है उसमें ये बच जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी कोई क्लास सेशन ज्वाइन करता है तो वो बाद में जब ऑनलाइन सेशन अगर उसने ज्वाइन किया भी हुआ है और बाद में हमारी जो क्लासेस शुरू होती हैं दोबारा, जो गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा इंशाल्लाह, तो फिर आप उसको वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। यानी कि जितना आपने ऑनलाइन सेशन कर लिया उसके बाद आप उसको क्लासेस में ज्वाइन भी कर सकते हैं। चुनाचे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना टाइम जो है उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अपने ज़हन में रखें कि आपको अपनी प्रेपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। और लाज़मी बात है कि CSS की प्रेपरेशन जो है मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले और इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन ये है कि इसमें बहुत सी पेन स्टिकिंग एफर्ट्स लेनी पड़ती हैं। और चूँकि लाज़मी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं CSS की प्रिपरेशन के लिए उनके सामने ऑप्शन क्या होती है, उनको गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है, उनके पास गाइडेंस का तरीका क्या है, जरिया क्या है। एक तो है कि जी आप किसी ऐसे इंडिविजुअल से रब्ता करें जिसने CSS खुद किया हो। और चूँकि मैं अपने बारे में ज़रा बताता चलूँ कि चूँकि मैंने CSS किया और मेरी 20th पोजीशन थी मेरी पाकिस्तान में। और उसके अलावा खैर मैंने बैचलर्स किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, बैचलर्स में टॉप किया, प्राइवेट बैचलर्स किया था। उसके अलावा जो है मैंने लॉ भी किया। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसे इंडिविजुअल से या टीचर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत होती है जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में जाएं, वहाँ से कुछ बुक्स ले लें जो कि आप तैयारी कर लें CSS की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी क्वालिटी हाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू बाज़ार जाते हैं लाहौर में और वहाँ से पूछते हैं कि मुझे बुक्स चाहिए CSS की, आपको इतनी ज़्यादा किताबें पकड़ा देंगे आपको, लेकिन वो सारी की सारी जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसलिए क्योंकि जितनी किताबें आपको मार्केट में मिल रही होती हैं इस तरह की, वो कोई रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स नहीं होती, वो सिर्फ इंटरनेट से जाके कॉपी पेस्ट किया होता है और उनमें से वो आर्टिकल्स दिए होते हैं नेट के ऊपर जो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि यूजलेस किस्म के आर्टिकल्स होते हैं और उनमें इररेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं और उनको सही तरह से क्लैरिफाई नहीं किया जाता। अगर मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा होता उसको मैं दिखाता कि किस तरह से ऐसी बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर भी जो कि बिल्कुल ही पैथेटिक हैं।
सो मकसद कहने का ये है कि आपके पास अगर कोई, और दूसरी बात ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो फार फ्लंग एरियाज में रहता है, लाहौर नहीं आ सकता, तो उसके लिए तो इसलिए यूज़फुल है क्योंकि उसको इंटरनेट से ही बैठे बैठे जो है आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन सही कर सकते हैं। तो आज आप देखें कि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सेशंस को ज्वाइन करें। दूसरी बात ये है कि CSS के बारे में कई लोग अभी भी उनके एम्बिग्विटी का शिकार होते हैं, उनके आइडियाज़ जो होते हैं दे आर वेग कि हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में चंद बातें मैं क्लियर करता चलूँ। और मैंने हमेशा अपने सेमिनार्स में कोट किया है मैक्स वेबर को, जिसकी जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके पेश करना चाहूँगा। और उसमें ये है कि हर ऑक्यूपेशन के लिए, हर जॉब के लिए 3 रिवॉर्ड्स चाहिए, 3 सोशल रिवॉर्ड्स चाहिए। एक उसमें है जी आपकी सैलरी, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक है पावर, यानी कि उसकी पॉजिटिव सेंस उसको अथॉरिटी कहते हैं, और एक है प्रेस्टीज। तो आज सैलरी चले अपनी जगह पे, वैसे सैलरी जो है CSS ऑफिसर्स की रिलेटिवली आप काफ़ी बेहतर है और किसी भी प्राइवेट जॉब से 1000 दर्जे बेहतर है। इसी तरह से अगर आप वैसे भी आजकल आप देखेंगे प्राइवेट जॉब मिलती कहाँ पे, तो अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं और लाजमी हर कोई करना चाहता है, तो फिर आपको CSS आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए लाजमी बात है, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसके लिए आप जो है एक स्ट्रगल करते हैं। तो एक सैलरी आ गई, दूसरी चीज़ है अथॉरिटी। और लाजमी बात है कि अथॉरिटी जो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम समझते हैं जी इसको अथॉरिटी चाहिए, इसको पावर चाहिए, तो वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता। अथॉरिटी जो है पॉजिटिव सेंस में होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, तो आप इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज या कस्टम्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं तो आप PS ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर आप क्राइम रोकना चाहते हैं तो आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के इमेज को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है आपके पास ये अथॉरिटी होगी तो फिर ही जाके आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। यू वुड बी अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और एक ब्यूरोक्रेट बन के, एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन के आप एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो कि एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के लिए उसमें एक जैसे कहते हैं रिजुविनेशन वाला काम जो है वो आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पाकिस्तान की अपलिफ्ट के लिए काम कर सकते हैं। सो मकसद मेरा कहने का ये है कि एक होगी अथॉरिटी। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं CSS को, तो उसकी वजह एक ही है कि इट इज अ प्रेस्टिजियस जॉब, यानी कि इसमें प्रेस्टीज आ जाती है, इसमें सोशल रिकग्निशन आती है, सोशल एडमायरेशन आती है, सोशल रिस्पेक्ट आती है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी पता नहीं हमने क्वालिफाई करना कि नहीं करना। तो उसके लिए हमेशा मैंने एक बात की है, और वो ये की है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। चुनाचे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना नेचर वर्सेस नेचर की जो डिबेट है उसमें ये है कि नेचर जो है वो जेनेटिकली आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन आपकी जब तक प्रॉपर नर्चर नहीं होगी, जब तक आप प्रॉपर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से रिफाइन नहीं कर सकते जैसे कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि नॉलेज है, और वैसे भी नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, और कल्चर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। सो ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए और जानने के लिए। और मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि CSS के जो सब्जेक्ट्स के बारे में उनका भी डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है। एज लिमिट भी डिस्कस करने हैं जी, और क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं मैं उनको इंशाल्लाह साथ बताता जाऊंगा। एज लिमिट जो है जी वो इसकी 21 to 30 इयर्स है CSS की, और PMS की भी है, और 32 उनके लिए है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं CSS के लिए 32 उनके लिए, और 2 इयर्स उनकी कंसेक्टिव सर्विस होनी चाहिए। और PMS के लिए बात 35 इयर्स होती है अगर 4 ईयर सर्विस उनकी हो तो बाकी फिर स्पेशल कोटास भी हैं, उसके लिए आप जाके नेट से देख सकते हैं कि हर प्रोविंस का एक कोटा भी होता है, उनकी एज का भी होता है। जैसे बलोचिस्तान है या गिलगित वगैरह के लिए तो इनकी एज लिमिट 32 तक होती है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि CSS के सब्जेक्ट्स के बारे में बताता चलूँ। पहले मैं आपको कंपल्सरी के बारे में बताना चाहता हूँ, और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंग्लिश है, इंग्लिश एसे है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, और इस्लामिक स्टडीज़ है। और 100 मार्क्स ईच हैं, इसे 600 मार्क्स की हैं, और 600 के ऑप्शनल रखने हैं आपने।
और फिर आगे 300 का इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू उनका होता है जिनके 50% मार्क्स आते हैं इन द रिटन पेपर, यानी कि 1200 में से कम 600 मार्क्स अगर आप लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। पर 300 में से 100 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के लिए। अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कितने मार्क्स हमारे आए तो हम एक CS ऑफिसर बन सकते हैं। तो बात यह है कि टारगेट आपका कम से कम रिटर्न में 700 से ऊपर होना चाहिए और इंटरव्यू में कम से कम को 170-80 से ऊपर हो तो फिर आपकी अच्छी पोजीशन आ सकती है इंशाल्लाह, और अच्छा एक डिपार्टमेंट आपको दिया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ ये तो आपके ज़हन में होना चाहिए। अब चंद बातें मैं आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में करना चाहता हूं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंग्लिश से। इंग्लिश जो है इसका हमारे लिए सबसे मैं समझता हूं कि जो ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स का वो ये है कि उनकी इंग्लिश जो है उस क्वालिटी की नहीं होती है जो क्वालिटी CSS के लिए चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए, और होपफुली इसको बेहतर करने की मतलब इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह और ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बहरहाल अभी इसमें कई डेफिशिएंसीज हैं। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश को बेहतर फिर भी किया जा सकता है, और वो किया इस तरह से जा सकता है कि आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें, इंग्लिश बुक्स को पढ़ें, वहाँ से अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं, और एक डिक्शनरी होनी चाहिए आपके पास, से कॉलिन्स ले लें, कोई और ले लें, वेबस्टर है, और उसके बाद आप अपना एक रजिस्टर बनाएं जिसमें वर्ड्स आप लिखें, उनका मीनिंग लिखें, उनकी रिवीजन भी करें, और उसके बाद उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करें इन सम फॉर्म। जैसे कि आप एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, या आपने आज सेमिनार लिया तो आप इसको जाके इंग्लिश में लिखें जाकर। इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और शुरू में जो है वो आप बेसिकली जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप उन वर्ड्स को डिलिबरेटली इस्तेमाल करें जो आपने लर्न किया, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके वो यूजेज में आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आया कि हाइट रिक्वायरमेंट पुलिस के लिए क्या है, तो हाइट रिक्वायरमेंट एज सच वैसे इसमें नहीं होती है, और मतलब वो पुलिस के CSS वालों के लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं हाइट की है। तो इस तरह इंग्लिश जो है ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी, और लाज़मी बात है कि यू नीड अ टीचर एज वेल जो कि आपको थोड़ा गाइड करे, आपकी जो करेक्शन करे मिस्टेक्स की, जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वोकैबुलरी है दैट इज़ ऑफ पिवटल इंपॉर्टेंस, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, रादर इंडिस्पेंसिबल है टू क्वालिफाई CSS, यानी कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और उसके लिए मैंने बताया न्यूज़पेपर बुक्स का, लेकिन उसके अलावा फिर आपको कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जहाँ वोकैबुलरी आपको इवन याद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह का है कि पहला जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो होता है वोकैबुलरी के ऊपर, और उसमें फिर कई दफ़ा वो वर्ड्स भी आते हैं जो नॉर्मल यूजेज में नहीं होते, जो कि अक्सर न्यूज़पेपर में भी नहीं आ रहे होते, तो आप वो भी तैयार करने पड़ते हैं। उसके लिए मिसाल के तौर पर बुक है वर्ड स्मार्ट, तो इसलिए आप एक तो वो ले सकते हैं। दूसरा फिर हमने अपनी अकेडमी के अंदर रखवाया हुआ एक वर्ड की लिस्ट रखवाई, वर्ड्स की जो लिस्ट रखवाई हुई है, स्टूडेंट्स वो फिर तैयार कर लेते हैं। उसमें हमने मार्क किए हुए कम से कम वो वाले वर्ड्स मार्क किए हुए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा पेपर में आ सकते हैं, तो वो ऑफकोर्स अपने स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब एक तो वोकैबुलरी याद है कि प्रेसिव राइटिंग यानी कि जो समरी राइटिंग होती है वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको पैसेज के वर्ड्स आते होंगे। सिमिलरली कॉम्प्रीहेंशन में होता है कि आप समझें पैसेज को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करें, वोकैबुलरी फिर आनी चाहिए। इस तरह ट्रांसलेशन करने के लिए उर्दू टू इंग्लिश फिर वोकैबुलरी आनी चाहिए। इसका मतलब वोकैबुलरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस हम करा रहे हैं बहुत सारे, हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं, और ऑनलाइन हमारे कोर्सेज में शामिल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेस्ट लेने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस होती है। चुनाचे मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं, लाज़मी बात है स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कई डाइवर्स बैकग्राउंड्स होते हैं। कोई आ रहा है जना इवन इंजीनियर आ रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है उसने मास्टर्स किया हुआ कंप्यूटर्स में, किसी ने IR में किया हुआ, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ, किसी ने MBA किया हुआ। तो मकसद ये है कि उनकी कई दफ़ा वोकैबुलरी इतनी हाई नहीं होती है, लेकिन वोकैबुलरी अपनी जो है लेकिन उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको एनहांस करने की जरूरत है। तो एक तो वोकैबुलरी इसके अंदर आ जाती है। ले लें साथ साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं जी। तो मैं बस एक दो बातें करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, और उसमें ये है कि इसलिए आपको इंग्लिश पे अपना फोकस करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे प्रेसी राइटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट वो है जो अच्छी प्रेसी लिख ले, यानी कि जो अपनी प्रेसी अच्छी नहीं लिख सकता, समरी अच्छी नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ CSS नहीं कर सकता। इसका मतलब है अच्छी प्रेसी कैसे लिखी जाती है, वो फिर
हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अक्सर जो अकेडमीज होती हैं वहाँ पर प्रेसी राइटिंग जो करवाई जा रही होती है बीए के स्टाइल में करवाई जा रही होती है। एक बीए का तरीका भी होता है, एक सीएसएस का तरीका होता है। तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो बीए वाला नहीं है, वो सीएसएस वाला है। तो बहरहाल उसका भी एक तरीका है। तो ये इंग्लिश की बातें थी। जहाँ तक करंट अफेयर्स का ताल्लुक और इंग्लिश एसे का ताल्लुक है, याद है कि इंग्लिश एसे में कई एसेज आते हैं, तकरीबन 10 एक तो होते ही हैं। तो उन एसेज में आपको एक करना होता है रफली 2500 to 3000 वर्ड्स का, लेकिन कम से कम 2500 वर्ड्स हो जाते हैं। तो आपको जो एसे लिखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपको करंट अफेयर्स का ऐसे लिखना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ऐसे लिखने का अपना एक फॉर्मेट है, वो तो हम अपने स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह बताएंगे। और अपने करंट अफेयर्स का टॉपिक लिखने का अपना एक फॉर्मेट है, दोनों का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, लेकिन नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ना। तो करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है वही ऐसे में काम आता है। इसका मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर्स में होना चाहिए। और उसके लिए फिर कई सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और हमारे नोट्स हैं, मेरे अपने लिखे हुए नोट्स भी हैं। और इसमें ये देखें आपके मेरे जो नोट्स हैं आते हैं वो सीएसएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स आते हैं, और जिनको मैं अपडेट करता हूँ हर साल। और ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ही फेमस नोट्स हैं। ये अनलाइक अदर अकेडमी जिन्होंने नेट से छाप के आर्टिकल्स दिए होते हैं, हमारा काम वो नहीं है, इसमें वो नहीं है। आर्टिकल्स देना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। ये बाकायदा नोट्स बने हुए हैं और इनमें बाकायदा सिस्टमेटिकली नोट्स बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा जो है लाजमी बात है, करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझे बगैर गुजारा नहीं है सीएसएस में। और उसको फिर चूँकि मैं खुद पढ़ाता हूँ और उसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कैसे उसकी डिस्कशन की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसे लिंक्स डेवलप किए जाते हैं, अमेरिका चाइना रिलेशंस है तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र क्या आएगा कि नहीं आएगा, उसमें इंडिया का जिक्र क्या आएगा कि नहीं आएगा, उसमें रशिया का जिक्र आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह कई बातें हैं जिनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और फिर जाके स्टूडेंट जो है वो डेवलप कर सकता है इन कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, तो क्वेश्चंस थोड़े साथ लेते हैं, क्वेश्चन में साथ करना चाहता हूँ। एक तो आई थिंक इट्स फारिया ताहिर, उन्होंने कहा है कि I am concerned about the productivity of these online classes. देखिए और पूछिए आपके क्या आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं इससे। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये समझें कि जब आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट्स अ 2-way प्रोसेस। हमारी तरफ से अल्लाह का शुक्र है, अभी जो एनरोलमेंट हुई है हमारे पास, फर्स्ट एनरोलमेंट हमने की थी मई सेशन में, वो 100% सेटिस्फैक्शन है स्टूडेंट्स की। इनफैक्ट हमें स्टूडेंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स आपको भेजे हैं, अब बहुत सारे और हैं जो फेसबुक पे हम पोस्ट करेंगे, आप देखेंगे उनको। तो इसमें ये होता है कि एक तो जैसे एक और क्वेश्चन था कि किस वक्त हम, इनकी टाइमिंग्स क्या हैं क्लासेस की, तो हम एवरी डे 10 in the morning आपकी क्लासेस पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप पूरा दिन या 7 days आपके पास एक्सेस रहता है, आप कभी भी उसको यू कैन वॉच द लेक्चर्स। तो असाइनमेंट्स, हाँ, उनकी ड्यू डेट होती है। आपके वोकैबुलरी टेस्ट्स एवरी वीक हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपके विद इन लेक्चर्स आपके क्विजेज होते हैं, आपके मैथमेटिक्स के, करंट अफेयर्स के, सारी चीज़ों के क्विजेज हो रहे होते हैं। सो वंस यू टेकन द लेक्चर, आप जब क्विज दे देते हैं तो एक तरीके से आपको कंफर्म हो जाता है दैट व्हाटएवर यू हर्ड इन द लेक्चर, तो आप उसको सही तरह समझ पाए हैं। इसके बाद जैसे एसे, इंग्लिश एसे का भी हमने असाइनमेंट, फॉर इंस्टेंस अभी हमारा असाइनमेंट था, फर्स्ट असाइनमेंट विद द स्टूडेंट्स, तो उसमें एक एक जो मिस्टेक है स्टूडेंट का वो मार्क करके हमने उनको भेजा है, सो दैट उनको पता चले कि उनके मिस्टेक्स क्या है। तो वी टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। हमने इस कोर्स को बिल्कुल एक रैंडमली आपको क्लासेस देकर छोड़ नहीं दिया। वी आर देयर, दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड LMS, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, आपको हर चीज़ स्केड्यूल के साथ साथ हम उस पर फीडबैक ले रहे हैं स्टूडेंट का और रिव्यू कर रहे हैं स्टूडेंट को। इवन आपके जो क्विजेज होते हैं उनके रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। सो वी आर एक्चुअली वॉचिंग कि कौन सा स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसको हमने फर्दर किस चीज़ में हेल्प करना है। अच्छा, सो नुमान ने पूछा है कि वीकेंड क्लासेस हैं कि नहीं। तो रेगुलर डेज में ये हमारी वीकेंड क्लासेस तभी नहीं होती हैं, हम फुल वीक ही पढ़ाते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि सिर्फ 2 दिन में मुश्किल है कि आप CSS का कोर्स जो है वो हैंडल नहीं। लेकिन उसमें ये है ना कि वीकेंड क्लासेस जो हैं उसमें ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये है, नहीं, इट्स टॉकिंग अबाउट रेगुलर क्लासेस में वीकेंड नहीं, हम शायद शुरू करें इंशाल्लाह जब हमारे क्लासेस शुरू होंगी। लेकिन
अगर आप वीकेंड में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपके लिए ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए कि आप very ऑनलाइन क्लासेस flexible. जब ले सकते हैं तो आप वीकेंड के ऊपर या बाद में जब फ्री होते हैं आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, एना इज आस्किंग हाउ टू गेट द बुक्स। तो बुक्स के लिए सिंपल है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, इट्स cssofficesonline.com, और उस पर हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं बुक्स। और हम आपको अगर लाहौर में हैं तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ लाहौर हम आपको कुरियर कर देंगे। अच्छा, सैयदा बतूल इज आस्किंग कि जब एकेडमी खुल जाएगी तो क्या अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो कैन वी शिफ्ट टू मैंने उस शुरू में क्लियर कर दिया था कि अगर आप एकेडमी खुल जाती है तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे वो शिफ्ट करने की ऑप्शन उनके पास होगी और वो क्लासेस वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसलिए उनके पास ऑप्शन ही होगी। अच्छा जी, ज़हीर आप पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन फ़ी क्या है, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल देयर। देन वी हैव हैदर बुखारी, तो इन्होंने पूछा है कि मैं एक सोल्जर हूँ और गवादर में पोस्टेड हूँ, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, बुक्स क्या हैं। तो ये अगेन ऑनलाइन तो ये वो तो ऑनलाइन ही है ना, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये तो आपको फायदा है इस चीज़ का कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं वहीं से बैठ के जी। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, हसन खोकर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इतनी एकेडमीज हैं फिर भी व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल। तो इसमें एक छोटा सा मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी, फिर हमाद आपको बताएंगे। देखिए, इसमें जैसे कि इंग्लिश पे हमाद ने शुरू में बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका लैंग्वेज पर कमांड हो, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नहीं होता। दैट इज़ वन रीज़न। एक और चीज़ है कि CSS में आप बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। यूजुअली लेट्स से आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपने वैसे ही सब्जेक्ट्स पढ़े, मेडिसिन किया है तो आपने एक ही तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप बहुत तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो शायद इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। मैं इसको आंसर देता हूँ। बात यह है जी कि जो फेलियर है बेसिकली किसी भी फील्ड में, चाहे वो CSS में हो, मैट्रिक में हो, FSC में कोई भी हो, वो तो आप देखें कि वो तो इन जनरल बहुत हाई हमारा परसेंटेज है, इनके जो क्वालिफाई से कह रहे हैं, क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम ही होते हैं। तो इसलिए नॉट इट्स लाइक एनीथिंग टू विद CSS हो। बाकी हमारा, मैं जैसे कहा कि एजुकेशन का सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो अब इसमें बहुत डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। कई दफ़ा पैशन भी नहीं होता पढ़ने का मतलब स्टूडेंट्स के अंदर, और वो समझते हैं कि बस हमने अगर कोई क्लास ज्वाइन कर लिया तो अब हम क्वालिफाई कर जाए। बात यह है कि ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है और इसके अंदर टीचर एफर्ट कर सकता है और स्टूडेंट एफर्ट ना करे तब भी नहीं हो सकता। और अगर स्टूडेंट एफर्ट कर रहा हो और टीचर आगे से जो है सही गाइडेंस ना दे रहा हो तब भी नहीं हो सकता। लाजमी बात है इसमें हमारी तरफ से भी जिसे कहते हैं कि इमैक्युलेट गाइडेंस होनी चाहिए और स्टूडेंट की तरफ से भी फ्लॉलेस एफर्ट होनी चाहिए, तभी जाके जो है ये आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो बाकी में खैर लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एक तो जो प्रिंसिपल्स खुद हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, CSS उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया हुआ, या किसी टॉप ग्रुप के बाहर उनमें से कोई आप कहें जी फलां प्रिंसिपल कौन है, तो वो आपको नहीं मिलेगा सिवाय ऑफिसर्स एकेडमी के, और मैंने अपनी बेस बताया कि 20th पोजीशन ली। इसी तरह से जो इनकी बुक्स हैं आपको मिलेंगी मार्केट से, उर्दू बाज़ार से, इनकी अपनी एकेडमीज़ की, तो वो तो बेसिकली नेट से छापी हुई हैं। जिन्होंने नेट से छाप के आपको पढ़ाना है वो कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो बुक्स होती हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स हैं, जैसे कि देखें अमेरिकन हिस्ट्री की है, ऐसे बहुत रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स हैं। और ये देखें ये कलर्ड एडिशन में हैं। मुझे आज तक पाकिस्तान में कोई CSS की बुक जो है वो कलर्ड एडिशन में नज़र आई नहीं। इतनी पैथेटिकली लिखी हुई किताबें हैं और ना उनमें कोई कंटेंट है ना उनकी कोई आउटलुक है, सब पैथेटिक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे सिनारियो में स्टूडेंट से कहाँ से क्वालिफाई करना। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में दे लैक फेथ। आपने शायद पढ़ा होगा कहीं या सुना होगा कि फेथ इज़ वन ऑफ द पावर्स बाय विच मैन लिव। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस हो एंड यू डोंट लिसन टू एवरीबॉडी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो आते हैं और वो बहुत सारे और लोगों की इनसिग्निफिकेंट अदर्स की बातें सुनकर उन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते। वाई? अगर कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते?
यू आर अल्लाह ताला की सुपीरियर क्रिएशन, तो हैव फेथ इन योर सेल्फ, आप एफर्ट करें तो व्हाई नॉट। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कॉन्फिडेंस दिया गया और उन्होंने किया, और आप भी कर सकते हैं। मेरे सामने कई एग्जांपल्स हैं और मैं उनमें से एक का कोट करना चाहता हूँ। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो लड़की अपने फादर के साथ आई और उसके फादर जो थे वो वेल ऑफ नहीं थे, मतलब उनका एक छोटा सा काम था जो करते थे वो, तो वो एक मतलब हम्बल बैकग्राउंड से थी, उसकी स्कूलिंग भी ठीक जैसे नॉर्मल होती है, लेकिन उसने यहाँ पढ़ा और उसकी 44th पोजीशन आई और फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन किया उसने। तो मतलब कहने का है कि इस किस्म की न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। अगर वो लड़की कर सकती है जो कि मेहनत करके कर सकती है, जिसको हमने पढ़ाया उसने मेहनत की और फिर वो क्वालिफाई कर सकती है, तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते। एक फेमस एग्जांपल और भी है, और आज तक किसी एकेडमी के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट जो कि देख नहीं सकती थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी, तो उसने यहाँ से 6th पोजीशन ली थी पाकिस्तान के अंदर। और तो मतलब कहने का ये है कि ये एक रिकॉर्ड है ऑफिसर्स एकेडमी का भी। इस किस्म की बातें हैं जो कि हैं, तो इसलिए अगर एक स्टूडेंट जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है और वो 6th पोजीशन ले सकती है पढ़कर यहाँ से, तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने जिसको हेल्थ दी है, सारा कुछ है और अकल दिया है, दिमाग दिया, तो वो क्यों नहीं कर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी अपनी एफर्ट होनी चाहिए और साथ उसको एकेडमी की तरफ से एक परफेक्ट गाइडेंस मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे बुक्स मैंने दिखाई हैं, हम लोकल उर्दू बाजार की किताबें तो पढ़ाते नहीं, ये बाकी अकेडमीज वाले कराते हैं, हम ये नहीं कराते। हमारा देखें ना, ये मुख्तलिफ फ़ॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं जो हम खुद पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, और फिर यहाँ से चीज़ें हम आपको देते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ की देखें, ये बड़ी फेमस एक बुक है मेरे सामने। इसी तरह देखें ये एक अमेरिकन हिस्ट्री की देखें, ये बुक है जो कि फॉरेन ऑथर्स की हैं। तो इसका मतलब ये बड़ी नायाब किताबें हैं, ये पाकिस्तान में नहीं मिलती नॉर्मली। और इस तरह से फिर हम स्टूडेंट्स को फिर यहाँ से तैयारी करवाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, इसका मतलब है इस किस्म की जो बुक्स हैं, ये पढ़ के हम आपको जब गाइडेंस देते हैं, मटेरियल देते हैं, तो वो क्वालिटी मटेरियल होता है। तो इसलिए दैट्स नॉट द मटेरियल ऑफ उर्दू बाजार। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये these things do make a difference। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस आए हैं। अबीरा पूछ रही हैं कि ACCA मैंने किया है, कैन आई डू CSS, कैन गो फॉर CSS? जी बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, आगे चलें। देन कासिर क्यानी, आपको भी एज लिमिट हमने ऑलरेडी बताया है 21 to 30 जो रेगुलर एज लिमिट है। समद पूछ रहे हैं पंजाबी या क्रिमिनोलॉजी आप ऑफर कर रहे हैं या नहीं? जी हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं दोबारा वापस आना चाहता हूँ सब्जेक्ट्स की तरफ, तो करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस किया। दूसरी बात ये कि हम मेरे ख्याल में सैर जो है वो आपको बताएंगी कि हम अपने स्टूडेंट्स को, देखिए वही बातें आ जाती हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन नया एक्सपीरियंस होता है। दो हमारी क्लासेस जो होती हैं रेगुलर, उसमें तो हम कोई ट्रायल क्लासेस नहीं देते हैं, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर हम एक लेक्चर ट्रायल के तौर पे रखते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एक नया एक्सपीरियंस है, तो लोगों को थोड़ा सा फिर वो एक फीलिंग आती है कि ऑनलाइन कैसे मैंने करना है, चूँकि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। देखिए बात ये है कि वैसे तो किसी एकेडमी मेरे नॉलेज में नहीं कि शायद इसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हो CSS की, लेकिन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपने प्रोग्राम शुरू किए हैं जूम के ऊपर, तो उसमें इतनी सक्सेसफुल वो नहीं रहे, इसलिए चूँकि वो लाइव जब जाता है इस किस्म का, तो उसमें बहुत से इंटरफेरेंस आती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनेट के इश्यूज आ जाते हैं, वो सक्सेसफुल इतना नहीं रहा और उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारे रिकॉर्डेड चूँकि लेक्चर्स हैं और उसमें बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली हर बात को डिस्कस किया गया है, और उसमें जो इवन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स वो भी डिस्कस की गई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर लेक्चर जैसे होता है उसे डिलीवर किया गया। स्टूडेंट के लिए बड़ा उसमें बेनिफिशियल है, और आप आराम से उसको सुन के अपने नोट्स बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी इस वक्त यहाँ पर हैं, एमन, ज़ेरा, महक, थैंक यू। आप लोग हमारे जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, इम्पोर्टेंट है। शाहरुख कह रहे हैं कि आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो इंटरेक्शन तो है नहीं, तो क्वेश्चंस भी पूछ नहीं पाएंगे, तो ये मैं शाहरुख साहब आपको पहले बताता चलूँ। देखिए क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब टीचर अपना लेक्चर जो है कॉम्प्रीहेंसिव डिलीवर ना करे, उसके लिए दरमियान में कई आ जाती हैं क्वेरीज। हमारा लेक्चर ऐसा नहीं होता,
हमारा लेक्चर पहली बात है कॉम्प्रिहेंसिव होता है, चूँकि देखिए हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन डेकेड एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर जब हमें पता होता है कि स्टूडेंट क्या सोच सकता है, इसलिए हम हर एंगल से डिस्कस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो जाए तो फिर हमारे आफ्टर वीक या फोर्टनाइट 15 दिन के बाद हम जो है एक डिस्कशन रखते हैं, सेशन रखते हैं, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो उसमें डिस्कस कर लिया जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा जो पोर्टल है उसमें आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन कि आप जो भी आपका क्वेश्चन है राइट बिलो द लेक्चर यू कैन एक्चुअली आस्क द टीचर एंड टीचर कैन रिस्पॉन्ड राइट देयर। तो हमारी इंटरैक्टिविटी, बल्कि इसमें आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इट इज हाईली इंटरैक्टिव। हमारे जो लेक्चर्स हैं ये कोई यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स नहीं है, इनमें इटसेल्फ बहुत सारे इंटरैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज, असाइनमेंट्स, आपके बहुत सारे सिमुलेशंस, टास्क ऐसे होते हैं जो इट्स नॉट अ रेगुलर वीडियो। आप मिसाल के तौर पे प्रेसी लिखते हैं और प्रेसी लिखने के बाद आपकी चेक होके आपको मिलेगी, इसका मतलब हुआ कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिर्फ लेक्चर देना कि प्रेसी लिखें जी 1/3 के ऊपर है, उसका पैसेज का होना चाहिए लेंथ 1/3 में लिख के बताएं तो बस वो आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। उसके आप लिखेंगे और लिखने के बाद आपकी वो चेक भी होगी और उसका एक जैसे उसको मतलब टीचर जो है वो खुद अटेम्प्ट करके उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम उसकी प्रिपरेशन होगी। वी हैव अ हाईली इंटरैक्टिव ग्रुप। हमारे पास जो हमारे पिछले सेशन के स्टूडेंट्स हैं वो जिस वक्त चाहे क्वेश्चन पूछते हैं और हम उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसलिए इंटरेक्शन का प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं है। अब मैं चूँकि कंपल्सरी के बारे में कुछ बातें मेन मैंने आपको बता दी हैं, और ऑप्शन सब्जेक्ट्स में मैं चाहूँगा कि आपको जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे ऑनलाइन सेशंस के लिए। उसमें 600 में से 200 मार्क्स का आप रखें इंटरनेशनल रिलेशंस। वो इसलिए रखें चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोर्स है वो तकरीबन 60% कोर्स जो है वो करंट अफेयर्स और इंग्लिश एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप तैयारी करते हैं तो वैसे ही कवर हो जाता है, इसलिए आपका बाकी 40% कोर्स रह जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बहुत ही शॉर्टर रह जाता है उसका कोर्स, इसलिए 200 मार्क्स का आप रखें IR। 100 मार्क्स की आप रखें अमेरिकन हिस्ट्री, बहुत ही यूजफुल हिस्ट्री है, नॉलेज है, और IR के कॉन्टेक्स्ट में भी और वैसे भी नॉलेज बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है इंग्लिश एसे के लिए। तो आपको पता लगेगा कि अमेरिकन हिस्ट्री में क्या था। मिसाल के तौर पे एसे आ जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर, और डेमोक्रेसी जो है चूँकि ग्रीक डेमोक्रेसी पुरानी वाली छोड़ के जब आप मॉडर्न डेमोक्रेसी में आते हैं तो उसमें इंग्लैंड और अमेरिकन हिस्ट्री जो है उसका पता होना चाहिए, चूँकि यही दो मुल्क थे शुरू में डेमोक्रेटिक थे। इसका मतलब किस तरह से वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो हैं वो फ्लरिश की टुवर्ड्स फर्दर डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब हुआ कि इससे पता चलता है। और फिर इन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स मिसाल के तौर पर उनमें से कुछ हैं, उन्हें क्या रोल प्ले किया अपने मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, तो इस तरह से मतलब आपको आइडिया होता है और ये नॉलेज बढ़ता है, और इससे आप अपने रेफरेंसेस दे सकते हैं लाइक इन इंग्लिश एसे। तो मैं समझता हूँ बड़ा यूजफुल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, और ये 100 ये रखना चाहिए। 100 का फिर जो एक ग्रुप है उसमें से 2 में से कोई एक रख लें। साइंस के स्टूडेंट्स अगर हैं तो एनवायरमेंटल साइंसेज रख सकते हैं, और अगर ना रखना हो तो फिर जेंडर स्टडीज़ भी बड़ा यूजफुल सब्जेक्ट है, एक ये रखें आप इनमें से। 100 का बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा स्कोरिंग है, वो है क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी आप रख लें, और लास्ट ग्रुप में से आप रख लें सोशियोलॉजी या पंजाबी या फिर मैथ्स कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक रख लेते। ये बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और टाइम पे तैयार हो सकते हैं, और बहुत ही नॉलेज है इसमें। IR, अमेरिकन हिस्ट्री, जेंडर या एनवायरमेंटल साइंसेस, क्रिमिनोलॉजी, और आखिरी ग्रुप में से पंजाबी, सोशियोलॉजी या मैथ्स कम्युनिकेशन। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मुगीस ताहिर कह रहे हैं कि यूएस हिस्ट्री में तो बहुत लोग फेल हुए हैं, तो व्हाई यूएस हिस्ट्री? अमेरिकन हिस्ट्री में फेल, देखिए फेल किसी में भी, फेल हर से हो जाते हैं, ऐसे में हो जाते हैं। फिर बात फेलियर की नहीं है, बात ये है कि उन्हें पढ़ाई सही नहीं होता। अगर आप उर्दू बाजार की किताब लेके पढ़ेंगे, मैं नाम नहीं लेता किसी राइटर का कि जो स्ट्रोक वाले हमारे राइटर्स हैं, तो उनके नाम लेकर उनकी किताबें पढ़ के आप अमेरिकन हिस्ट्री लिख के आएंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑफिसर्स एकेडमी के मटेरियल पढ़ा होगा तो फिर आप क्वालिफाई कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कहेंगे मैंने ऑफिसर्स एकेडमी के मटेरियल लेकर रख दिया साइड पे अपने उसमें शेल्फ में, मैं क्वालिफाई, ऐसा फिर भी नहीं होगा। तो बात ये है कि आपको क्वालिटी मटेरियल चाहिए,
और उसके लिए लाजमी बात है कि जो आम हिस्ट्री की बुक्स होंगी उसके अंदर तो वो सही एक्सप्लेन ही नहीं होता। वो तो आप जाए नेट पे जाएं, अमेरिकन हिस्ट्री वो मिल जाएगी आपको, नेट पे मिल जाएगी, लेकिन वो तो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं होती। वो तो हिस्ट्री बस बताई होती है, लेकिन उसके अंदर कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है और उनकी फिर डायमेंशन निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको हिस्ट्री का आइडिया तो खैर नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक फेमस प्रेसिडेंट अमेरिका का जिसका नाम है टॉमस जेफरसन, वो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, और उसके बारे में ये था कि ही वॉज एन एंटी फेडरलिस्ट। और अब उसका एक अपना था कि जी सेंटर जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, या अमेरिकन जो फेडरेटिंग यूनिट से ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो सेंटर के हक में होता था वो फेडरलिस्ट था, जो फेडरेटिंग यूनिट्स के हक में आया स्ट्रांग पावर्स हैं वो एंटी फेडरलिस्ट था। लेकिन अब ये तो उसमें दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि क्या वो फेडरलिस्ट पॉलिसीज भी उसने परसू की। अब मिसाल के तौर पर एक उसमें लुजियाना परचेज एक वाक़या है, और इसी तरह से एक तो वाक़यात आ रहे। अब वो वाक़यात तो दिए हुए हैं, लेकिन उन वाक़यात से ये नहीं बताया जाता अक्सर जो कि बुक्स में कि वो उसकी फेडरलिस्ट अप्रोच थी। अब इस तरह से फिर वो बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर जाके स्टूडेंट जो है वो मार्क्स ले सकता है, वरना नहीं ले सकता है। यही तो फ़र्क है अकेडमीज के अंदर। अच्छा, उमर सईद कह रहे हैं कि वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड स्कोरिंग ट्रेंड। IR is not hasn't been scoring. तो what do you say about that, Hamad? ऐसा कुछ नहीं है, ये स्कोरिंग ट्रेंड्स नहीं होते हैं, और हो सकता है अगली दफ़ा फिर स्कोरिंग हो जाए। फिर तो अगर आप ये सोचते रहेंगे ये कोई स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा मार्केट है कि जहाँ पे जो शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। बात ये है कि जिस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे वही स्कोर देगा। IR में कईयों के बड़े अच्छे मार्क्स भी आए हैं, वो कैसे आ गए? फेल जो हो रहे होते हैं वो इसलिए बता रहे हो रहे होते हैं जो कि IR में इंटरनेशनल रिलेशन में जो फेल हो रहा है वो फिर क्वालिफाई नहीं कर सकता सीएस, इसलिए जो वो करंट अफेयर में फेल हो जाएगा। तो जो करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स ले सकता है, जो इंग्लिश एसए में अच्छे मार्क्स ले सकता है, वो IR में अच्छे मार्क्स ले सकता है। इसका मतलब आपको सेंस ही नहीं IR की, तभी आप फेल हो रहे हैं ना। तो इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अबीरा, जब आपका ACCA कंप्लीट कर लेंगी, आपको इक्विवेलेंस मिलता है, देन यू कैन गो फॉर CSS। ट्रायल क्लास पूछ रहे हैं राशिद मनीर, वी आर गोइंग टू अनाउंस अ फ्री क्लास, और वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन करेंगे, तो स्टे विद अस फॉर दैट। जी माद, आप कंटिन्यू करें। तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं जी आइडिया दे दिया, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको रखने चाहिए, और ये बड़े यूज़फुल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं और बाद में अकेडमीज़ जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं, क्लास सेशंस जो होंगे उनके, तो वो फिर वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसलिए वो आपके लिए एक यूज़फुल चीज़ रहेगी। और बाकी कोई और क्वेश्चन तो नहीं? आप अभी कंटिन्यू करें जो बता रहे हैं जी। सेशन कब स्टार्ट होगा? मुगीस ताहिर पूछ रहे हैं जी। सेशन बताइए। हमारा सेशन जो है वो 5 जून से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, और उसके परसों यानी कि 2 जून तक एडमिशन डेडलाइन है, और उसके बाद फिर थोड़ा लेट फ़ी के साथ हो सकता है, कोई 5 to 10% लेट फ़ी चार्जेस होते हैं, लेकिन आप 2 जून तक अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। तो एक तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं जनाब, और बाकी ये है कि जो मैंने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बताए हैं ये बहुत यूज़फुल हैं। याद रखें कि ये बहुत ही काम के सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस भी रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस का ये है कि वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, और उसके अंदर फ़िलासफ़र्स हैं, उनकी थियरी है पॉलिटिकल साइंस की, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इसे थोड़ा वो लेंथी सब्जेक्ट है। उसके मुकाबले में IR जो है वो रिलेटिवली शॉर्टर सब्जेक्ट था, इसलिए उतना वो यूज़। लेकिन वही बात है कि जो IR, अगर आप बात करें IR की, तो वो IR इसलिए यूज़फुल है, उसके करने से आप करंट अफेयर्स बेहतर कर सकते हैं और आप ऐसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए वो उतना ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अच्छे टीचर ने उसकी गाइडेंस दी हुई हो। IR चूँकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, और पॉलिटिकल साइंस भी मेरा सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ IR आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। किन्जा पूछ रही हैं फिलॉसफी और क्रिमिनोलॉजी। देखिए फ़िलासफ़ी जो है वो भी अच्छा सब्जेक्ट है, और लेकिन अगर आपने पहले उसको पढ़ा हुआ है तो फिर आप उसको रखें, वरना फ़िलासफ़ी लाज़मी बात है थोड़ा सा फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट हैं जो समझने पड़ते हैं, और उस पर फिर थोड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तान में फ़िलासफ़ी की बहुत सी अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, और
ऑफिसर्स एकेडमी अभी क्रिमिनोलॉजी जो कि करवा रही है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा है। फिलासफी अगर आप रखना चाहेंगी तो मे बी हम उसको शुरू करें, लेकिन वो अभी नहीं, अभी शायद आफ्टर फ्यू मंथ्स शुरू करेंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, राशिद इज आस्किंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स, ये कैसे? देखिए जो अगर आप दोनों रखेंगे तो फिर ये क्योंकि जो सेकंड ग्रुप आता है उसमें 200 मार्क्स रखना ज़रूरी है, चाहे आप 200 का रखें चाहे 100 के दो रखें 100 के, क्योंकि वैसे किसी और ग्रुप में 100 मार्क्स के 2 नहीं रखे जा सकते, लेकिन इस सेकंड ग्रुप में ऑप्शन मतलब जो कंपल्शन है वो ये है कि 100 मार्क्स के 2 रखने हैं या फिर 200 के 1 रखें। तो अगर आप दोनों रखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके इस पर ग्रिप है तो फिर ठीक है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड देखना पड़ेगा आपका क्या कि आपने स्टैट्स और ये मैथ्स रख सकते हैं। नबील याकत पूछ रहे हैं कि क्या हम वन सब्जेक्ट पर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं इंडिविजुअली? आप बिल्कुल, उसके चार्जेस लिखे हुए जी, आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे जाएं cssofficers.online.com, एक सब्जेक्ट भी इसमें चार्जेस हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, फिर पूछा हुआ है फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, वो तो खैर दोनों भी रख सकते हैं, फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि दोनों आर दे रिलेटेड? बिल्कुल रिलेटेड है। सिर्फ ये है कि जो फिलॉसफी है उसके अंदर जो फिलोसफर्स हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा हैं। पॉलिटिकल साइंस में तो खैर जो फिलोसफर्स हैं वो हैं, लेकिन जो फिलॉसफी है उसके फिलोसफर्स ज़्यादा भी हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स हैं वो ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और जो मतलब जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में आ जाता है, स्टेट के बारे में आ जाता है, गवर्नमेंट के बारे में आ जाता है, लेकिन जो है जी इसमें दूसरी फ़िलासफ़ी के जो सब्जेक्ट है तो वो एक समझें कि उसमें फ़िलासफ़िकल बातें रिलेटिवली ज़्यादा हैं, पॉलिटिक्स की भी हैं और उसके अलावा भी हैं, और उसके अंदर लाइक एग्जिस्टेंशलिज्म आ जाती है और एम्पिरिसिज्म आ जाती है और रैशनलिज्म आ जाती है और इमैनुअल कैंट आ जाता है, और कई बातें, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि रखे दोनों जा सकते हैं। अख्तर बाबर इज आस्किंग अबाउट व्हाट साइकोलॉजी कैसा है सब्जेक्ट? साइकोलॉजी अब लोग कम रखते हैं, इसलिए कम रखते हैं क्योंकि पहले 200 मार्क्स का होता था और अब ये 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन लेंथी चुके है, लोग या सोशियोलॉजी रख लेते हैं या पंजाबी रख लेते हैं या मैथ्स कॉम रख लेते हैं, उसी ग्रुप में आता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है मिसाल के तौर पे तो उसके लिए शायद साइकोलॉजी बेहतर है। उबैदुल्लाह नसीर इज आस्किंग कि जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है वो कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस ऐसे स्टार्ट तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट की नहीं हो सकती, उसमें जो बहुत ही एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है उसको समझाना पड़ता है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ अकाउंटिंग वालों के लिए बेहतर तो फिर अकाउंटिंग ही है 200 की, और 100 मार्क्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम ऑनलाइन कराएंगे इंशाल्लाह, और 100 मार्क्स का मर्केंटाइल लॉ है, और बाकी 200 की आप एक अमेरिकन हिस्ट्री रख लें और एक रख लें चाहे सोशियोलॉजी। सरोश आदिल पूछ रहे हैं जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस। मैंने ये क्लियर कर दिया पीछे कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनवायरमेंटल साइंस बेहतर रहेगा, लेकिन वैसे जेंडर स्टडीज़ है जो जिनकी साइंस नहीं है, लेकिन कोई भी रख सकता है एनवायरमेंटल साइंस है। बस ये है कि एनवायरमेंटल साइंस है थोड़ा लेंथी है, और जेंडर स्टडीज़ जो है उसमें ऑफकोर्स सिर्फ जो कि कॉन्सेप्ट इंग्लिश में लिखना है। तो ऑल्सो जेंडर स्टडीज आपको ऐसे में भी हेल्प करता है, बिकॉज आप देखिए फेमिनिज्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, मूवमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसको बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान में। जेंडर स्टडीज़ की जो बुक है वो ये देखें लिखी हुई है, और ये मेरी बुक लिखी हुई है, पाकिस्तान में ये बेस्ट बुक है जेंडर स्टडीज़ के ऊपर, और इसमें देखिए पूरा कलर्ड फॉर्मेट के साथ है, और ये पाकिस्तान में इस किस्म की आपको नज़र नहीं आएगी बुक, कहीं भी जाएंगे इस नहीं मिलेगी। अच्छा, अली हसन ने क्वेश्चन किया, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिंपल बैचलर्स के बाद जो है क्या सीएसएस करना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री करें, एंड देन देखें जिसने बैचलर्स के बाद सीएसएस नहीं करना उसने मास्टर्स के बाद भी कोई नहीं करना, ये आपने ज़हन में रखें। आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैचलर अच्छी खासी एक डिग्री है, अच्छी खासी एज हो जाती है, अच्छा खासी सेंस डेवलप हो जाती है, नॉलेज हासिल हो जाता है, आप इसे शार्पन करना है अपने माइंड को, इसलिए बैचलर्स जो है उसके बाद ही करना होता है। मास्टर्स के बाद तो कर लें, लेकिन बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, कंप्यूटर साइंसेज ज़ुनैरा अब्दुल्ला कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछ रही हैं। कंप्यूटर साइंसेस बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपका मास्टर्स कम से कम होना चाहिए, और फिर आप कोर्स देख लें उसका, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप कोर्स देख लें और प्रीवियस पेपर्स देखें, अगर आप समझते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है। केमिस्ट्री के बारे में बता दें। केमिस्ट्री वैसे ही है जैसे कंप्यूटर साइंसेज का, लेकिन केमिस्ट्री में
अक्सर सुना है कि मार्क्स कम आते हैं, इससे थोड़ा लोग उसको नहीं रखते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद सादुल्लाह कह रहे हैं कि he has chosen IR Indian history, town planning, Muslim law and jurisprudence and environmental sciences. मैं वैसे उसमें वो ना रखें आप टाउन प्लानिंग, क्योंकि उसमें अक्सर लोग क्वालिफाई नहीं करते, ख़ास तौर पे जिन्होंने टाउन प्लानिंग में इंजीनियरिंग नहीं की हुई, जैसे उसको आप स्किप कर दें, बाकी रीजनेबल हैं। आप हमारे हेल्प डेस्क को रीच आउट कर सकते हैं मुगीस। यू कैन एक्चुअली रजिस्टर on our website. I'll tell the website again. It's cssofficesonline.com. If you register there, तो आप अगर डे टाइम पे करें तो उसी दिन our help desk will reach out. Otherwise, the very next day. अच्छा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कोमल एंड वसी राना हमाद ने काफ़ी बता दिया है कि फिजिक्स के फिजिक्स ठीक है, फिजिक्स ठीक इसलिए है जो कि फिजिक्स में स्कोर आता है, लेकिन वही बात है कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसमें कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शॉर्ट क्वेश्चंस की भी। पंजाबी कैसा सब्जेक्ट है, मरियम पूछ रही हैं। पंजाबी स्कोरिंग सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है। स्पेशल एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं। स्पेशल एग्जाम सीएसएस के बारे में अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई हैं, वो तो एक्सपेक्टेड था नवंबर या दिसंबर दिस 2020 में एक स्पेशल जो कि सीएसएस था, उसमें जो पिछली सीट्स रहती थी कुछ उनको फिलअप करना था, रफली को 188 सीट्स थी मुख्तलिफ प्रोविंसेस की, तो उसमें अभी डिटेल्स नहीं है, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से वो दरमियान में अभी है सिचुएशन, इसलिए जब वो क्लियर होता है तो उसके बाद ही फिर उसके बारे में कुछ पता चलेगा। अच्छा, आर टीचर्स अवेलेबल फॉर चेकिंग असाइनमेंट्स? देखें उसमें असाइनमेंट्स चेक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, उसके लिए आप कॉल करके हमसे कल फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्रिमिनोलॉजी का जो सिलेबस है, किंजा मलिक पूछ रही हैं कि उसमें क्या लॉ है, या जो लॉ नहीं पढ़ना चाहते क्या वो क्रिमिनोलॉजी कंफर्टेबल रहेंगे? क्रिमिनोलॉजी में ज़्यादा लॉ की बातें नहीं हैं, लाजमी बात है कुछ बेसिक कुछ चीज़ें होंगी जो कि क्राइम रिलेटेड होती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन पूछा है कल, एन बलोच, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। डू यू सजेस्ट एनी चेंजेस? नहीं, ठीक है ये, अगर आपने बैकग्राउंड आपका है पॉलिटिकल साइंस का तो फिर आप रखें इसको, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन फॉर माइनॉरिटीज, वो पूछ रहे हैं कि डू वी ऑफर? नहीं, वो हम ऑफर नहीं करते। अच्छा जी, इंजीनियर्स के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है? इंजीनियर्स के लिए जैसे मैंने आयर का बताया था, उसमें चेंज अगर लाना हो तो उसमें फिजिक्स ऐड कर लें, मतलब उसमें से कोई 200 निकाल के फिजिक्स 200 का ऐड कर लें, तो बस वही कॉम्बिनेशन रहेगा। बाकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मोहम्मद शरिया। मैथ्स तो तभी आप रख सकते हैं जब आपने मास्टर्स किया हो मैथ्स में, वैसे तो आप नहीं रख सकते, और अगर मास्टर्स किया हो तो फिर मैथ्स रखें, वरना तो आप फिजिक्स भी तब रख सकते हैं जब या उसमें मास्टर्स किया हो, या कम से कम फिर कोई इंजीनियरिंग की हो या बीएससी किया हो फिजिक्स। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस की वजह से सीएसएस अगला जो है वो पोस्टपोन हो सकता है? देखें ये अब मैं हाउ कैन आई प्रेडिक्ट, हाउ कैन आई प्रोग्नोस्टिकेट, आई कैन नॉट, सो द थिंग इज दैट अल्लाह ब्लेस अस ऑल, और ये कोरोना वायरस जो है इसका जल्दी इसको ओवरकम कर लिया जाए थ्रू वैक्सीनेशन और व्हाटएवर, अल्लाह खैर करे, जल्दी मसला ख़त्म हो। अच्छा हमाद, आप थोड़ा गाइड करें स्टूडेंट्स को जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है कि वो बेसिकली कैसे न्यूज़पेपर कैसे रीड करें। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कई दफ़ा क्वेरीज में एक ये भी आती है कि जी दो क्वेरीज में, एक ये है कि जी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, और दूसरा है कि सर मैप रीडिंग कैसे होती है, और ये दोनों बहुत ही सिंपलिस्टिक जिसे कहते हैं ना कि व्यूज़ हैं और ये क्वेश्चंस हैं, तो इस पे मुश्किल काम नहीं है। और देखिए मैप इस वक्त मेरे पीछे वैसे मैप तो है, लेकिन हाँ अगर आप मुझे पकड़ा सके, मतलब मुझे हमेशा जो है थोड़ी हंसी भी आती है, और मैं मासूमियत पे जो है मुस्कुराता हूँ कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं सर मैप कैसे पढ़ें, मतलब मैप क्या मतलब पढ़ें, मतलब बात ये है कि देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, शुक्र करें 7 हैं, अगर 70 होते तो फिर क्या होता।
अब देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एक उनमें से जो है वो अनइनहेबिटेड है, एंटार्क्टिका, और बाकी एक उनमें जो छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ कुछ और मुल्क हैं, और बाकी रह जाते हैं 5। उन 5 में से आपने देखना है कि कंट्रीज कौन कौन से कहां पे हैं। अब इससे मुश्किल काम क्या है, और मतलब और शुरू कहां से किया जाता है। जब भी कोई चीज़ शुरू की जाती है तो अपने घर से शुरू की जाती है। हमारा घर पाकिस्तान है, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे है। ये देखें पाकिस्तान, इस वक्त आपको खैर नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ ये पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा मुल्क है पाकिस्तान। और ये जो कंट्री पाकिस्तान है, इसके पहले आप साथ साथ देखेंगे कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स, और नेबरिंग स्टेट्स जो है इनमें देखें कौन कौन से हैं। जैसे इधर अफगानिस्तान है, ये इंडिया है, ये चाइना है और ईरान है। तो मतलब ये तो इस तरह आप देखें कि फिर आगे ईरान के साथ कौन से हैं, इंडिया के साथ कौन से हैं, चाइना के साथ कौन से हैं, फिर उसके अलावा जो 5 हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, फिर उनको भी देखें कहाँ पे हैं। लाइक अमेरिका जो है जी वो कहाँ पे है, इंग्लैंड कहाँ है, उसके जो फ्रांस कहाँ है, रशिया कहाँ है, फिर ये चाइना है, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके सारे कंट्री स्टडी करें। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के नेबर्स को देखें, और फिर एशिया पाकिस्तान एशिया में, तो ऐसे एशिया के देखें। फिर आप यूरोप को स्टडी करें, फिर आप जो अमेरिका है उसमें तो खैर नॉर्थ अमेरिका के जो कुछ स्टेट्स उसको स्टडी करें आप, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका। इसलिए आप सिर्फ कंट्रीज देखने हैं, जैसे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए पहले, और इसके अलावा आप चाहे एक रजिस्टर ले लें, वैसे तो खैर बार बार देखने से आपको यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह, या अखबारों में जब कोई नाम आता है किसी मुल्क का तो आप उसको देखें कि मैप के ऊपर कहाँ है, अच्छा ये है। आप कहीं अपने इमेजिनेशन में बनाए होते हैं कि जी फ्रांस है तो वो पता नहीं कहाँ पे है, इंग्लैंड है पता नहीं कहाँ पे, वो हमारे ख्वाबों में होगा साथ इधर करके, तो वो नहीं है। आप एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्टेट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं। और उसके अलावा फिर देखें ना लैंड एरिया, फिर उसके अलावा ओशंस हैं। अब ओशंस में जो है पैसिफिक ओशन कहाँ है, ये देखिए पैसिफिक ओशन है, किन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान है। देखिए इधर आ गया एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे अमेरिका से, इसका मतलब है कि ये इधर आ जाता है। फिर इसके अलावा अटलांटिक ओशन है, तो वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान, अमेरिकास मतलब नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिका। और फिर इंडियन ओशन कहाँ पे, तो ओशन का पता होना चाहिए। ऊपर टॉप पे आर्कटिक ओशन आ जाता है। तो ये आप इसका कहते तो एक तो फिर दूसरी बात है कि जब एक दफ़ा आप ये अपने मैप को देख लेंगे तो फिर कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, जिसमें कुछ ज्योग्राफी की हैं, जो माउंटेन्स कौन से हैं, तो रिवर्स कौन से हैं, तो कोई सीज कौन से हैं, और केप कौन सी है फेमस, और इस्मस कौन सा है, और बेस कौन से हैं, गल्फ्स कौन से हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट्स कौन सी हैं। तो ये सारी बात है, आपको नॉलेज बढ़ता है फिर आहिस्ता आहिस्ता। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, लार्जेस्ट जो है ओशन कौन सा है, और इस तरह हाईएस्ट वाटरफॉल का। तो ये सारी बातें फिर आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं। इसी तरह दूसरा है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर में लाजमी बात है एक फ्रंट पेज होगा, एक बैक पेज होता है। जो फ्रंट पेज होता है उस पर सिर्फ खबरें होंगी, यानी कि उन्हें कहते हैं न्यूज़ स्टोरीज, और जो बैक पेज होता है उस पर भी खबरें होंगी जिन्हें कहते हैं न्यूज़ स्टोरीज। अब जो खबरें होती हैं न्यूज़ स्टोरीज, वो एनालिसिस नहीं होता, वो सिर्फ होते हैं फैक्ट्स, यानी कि जो रिपोर्टर्स आपको बताते हैं अभी क्या हो रहा है। रिपोर्टर्स अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करते, दे सिंपली टेल यू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। इसका मतलब वो हो गया फैक्ट्स। अब फैक्ट्स जानना काफी नहीं है। कोरोना वायरस जो है वो फैला, ठीक है, ये फैक्ट है, लेकिन उसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, रिप्रकशंस क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर मिसाल के तौर पे, या लोगों की लाइफ्स के ऊपर, वो एनालिसिस है। और उस एनालिसिस के लिए फिर कई जगहों पे वो दिया होगा। एक उसमें है जिसे कहते हैं एडिटोरियल्स, एक होते हैं जो आर्टिकल्स से लोगों के नाम होते हैं, भाई ये फलाना आर्टिकल लिखा है। एडिटोरियल्स में नाम नहीं लिखा होता, वो न्यूज़पेपर के जो अपने लोग होते हैं उनकी अपनी पॉलिसी होती है, वो होते हैं एडिटोरियल्स। तो एक कंप्लीट डिस्कशन या इंफॉर्मेशन जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि एक फैक्ट्स और एक है
एनालिसिस। इसी तरह करंट अफेयर्स का पेपर मिसाल के तौर पे जब आता है तो उसमें वो जो क्वेश्चन पूछता है उसमें वो दो चीज़ें पूछता है। एक पूछता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स, लेकिन ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होता है इन नोइंग कि व्हाट इज द एनालिसिस, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यूज हैं वो मैटर करते हैं। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इस चीज का, ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा। नेगेटिव होगा तो उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको रीड्रेस कैसे कर सकते हैं, और उसका अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो व्हाट इज दैट पॉजिटिव इंपैक्ट, उसका क्या अपना इंपैक्ट होगा। सी पैक मिसाल के तौर पर दैट्स इंफॉर्मेशन, लेकिन सी पैक की वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन चाइनाज इकोनॉमी, वो एनालिसिस है। अब एनालिसिस जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर किसी ने आम जगह से पढ़ा हुआ है या आम बुक से पढ़ा हुआ है उसका एनालिसिस और होगा, किसी ने अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है उसका एनालिसिस और होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये चीजें हैं दैट डू मेक अ डिफरेंस। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे। सैफुल्लाह ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी एकेडमी की ट्रायल क्लासेस ली, तो उसमें जो पढ़ा रही थी कोई टीचर वो CSS क्वालिफाइड स्टूडेंट CSS क्वालिफाइड थी, लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं थी। तो क्या आपके पास जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं? पहला ही क्वेश्चन देखें, ये मैं इस क्वेश्चन से एग्री नहीं करता। पहली बात तो ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। देखिए, जिस जगह आपने ट्रायल क्लास लिया मुझे नहीं पता कि वो कहाँ था, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जी मैंने वहाँ से पढ़ा और मुझे वो समझ नहीं आया, फिर तो मैं उसका जवाब देता। लेकिन अगर आपने पढ़ा और आपको वहाँ समझ आया तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी या नहीं थी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपको उन्होंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझ आई कि ना आई, आपको उन्होंने सही गाइड किया कि ना गाइड किया। तो ये छोड़ें इससे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी कि नहीं। मुझे पता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं प्रोफेसर, वो सही उतना वो भी नहीं पढ़ा रहे होते। जाएं पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी और यूनिवर्सिटीज में, हर जगह आपको अच्छी टीचर्स नहीं मिलेंगी, हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हर जगह पे जरूरी नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी होती है कि आप समझें कि नहीं समझें। अच्छा जी, तो आप पूछे गए क्वेश्चंस रिपीटेडली। हमारा फर्स्ट 2 मंथ्स कंपलसरी ऑफर कर रहे हैं हम, और फिर द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके ऑप्शनल्स होंगे। तो अभी फॉर टाइम बिंग वी आर ऑफरिंग कंपलसरी। जब आपके 2 मंथ्स खत्म होंगे देन आप ऑप्शनल्स पे मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नाउ इज़ द टाइम कि अभी हम आपको बता देते हैं कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, और प्रोसीजर आप समझ लें कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, विच इज़ cssofficersonline.com। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे चले गए, आपको सामने दिखेगा एक मस्टर्ड कलर में ऑन योर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, स्टूडेंट लॉगिन जा रहा है, स्टूडेंट लॉगिन। नाउ स्टूडेंट लॉगिन में आपने क्या करना है कि आपने आप खोलेंगे तो हमारा ऑफिसर्स एकेडमी का पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम है जी 10719, आई विल रिपीट 10719, और इसका पासवर्ड है कैपिटल OA @1234, कैपिटल O स्मॉल a यानी OA @1234। इसमें आपके सामने कई सेशंस होंगे, स्क्रॉल आप करेंगे तो उसमें आपने ऑनलाइन सेशन पे क्लिक करना है एंड देन आप लॉग इन करेंगे। जब आप लॉग इन करेंगे तो ऑन योर लेफ्ट आपको कोर्सेज दिखेंगे, आप कोर्सेज में जाइए। आपके लिए वहाँ पर हमने 2 कोर्सेज अपलोड किए हैं, एक इस्लामियात का और एक करंट अफेयर्स का। तो आप वो 2 लेक्चर्स जो हैं वो फ्री देख सकते हैं। इसका एक्सेस आपको आज रात तक के लिए ही है, बाय 12 हम इसको वहाँ से हटा देंगे और आपका एक्सेस उसके बाद नहीं होगा। तो जो लोग देखना चाहते हैं हमारे ट्रायल क्लासेस वो आज रात तक देख सकते हैं। आई विल रिपीट द यूजर नेम, इट्स 10719 एंड द पासवर्ड इज कैपिटल O स्मॉल a @1234।
OA@1234 OA@1234। हमारे स्टाफ मेंबर गुल अकबर अभी इस पर पोस्ट भी कर देंगे कमेंट्स में, यही यूज़र नेम और पासवर्ड, और आप उसको वहाँ से लेकर यू कैन गो देयर एंड आप एंजॉय करें हमारे 2 लेक्चर्स फॉर फ्री। जी मैम। बट थैंक यू वेरी मच, आपने ये अटेंड किया हमारा वेबिनार, और होपफुली आपने इसको यूज़फुल पाया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज्वाइन करें सेशन को, और इसलिए ताकि इन टाइम आप CSS की और PMS की प्रिपरेशन कर सकें। याद रखें कि PMS के अंदर जो है उर्दू भी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, और इसलिए आप उसकी तैयारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो यू वुड फाइंड कि हमारा जो ऑनलाइन सेशन है दैट इज़ वेरी वेल प्लान्ड, और इसमें बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं। आई डिलीवर माई सेल्फ एज वेल, और भी इसमें टीचर्स हैं जो डिलीवर करते हैं, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह, और आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। और फिर बाद में अगर आप सेशन क्लासेस शुरू होती हैं जब गवर्नमेंट ओपन करती है इंस्टीट्यूशंस को, तो आप फिर वहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं टू क्लासेस। तो अपने वक्त ज़ाया मत कीजिए और इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। और देखें CSS JS के प्रिपरेशन के लिए कम से कम अब शुरू करेंगे तो फिर आपकी ज़्यादा बेहतर तैयारी होगी। जो लोग सोचते हैं कि आखिरी 4 महीने में तैयारियां कर लेंगे, वो तैयारी तो उस साल के लिए नहीं हो सकती, उसके लिए फिर आपको उससे अगले साल ही देना पड़ेगा। अगर आप इस साल देना चाहते हैं 2021 में, इंशाल्लाह कोरोना वायरस तब तक होपफुली ख़त्म हो जाएगा, तो उस से पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।